नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि। शनिदेव पूरे 30 वर्ष के बाद मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ वालों के लिए शनिदेव का भाग्य स्थान कर्म स्थान के स्वामी हैं और धर्म के तो अधिकारी हैं ही, कर्म के भी अधिकारी हैं। आपकी लाइफ के हर चीज़ शनिदेव ही मैनेज करते हैं और आपके जब लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। नए अवसर तो देंगे, नए रास्ते भी खोलेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वृषभ वालों 29 मार्च की रात लगभग 9:45 पर मीन राशि आपके लाभ स्थान में शनिदेव का प्रवेश होने जा रहा है। 3 जून 2027 तक लगभग जो 2.5 साल का उनका वक्त होता है, आपके इनकम के घर में रहेंगे। तो शनिदेव आपके लाभ स्थान में कैसा फल देंगे? आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दशम स्थान के स्वामी हैं, कैसा फल देंगे? शनिदेव के पास 3 दृष्टि है और ये सबसे पहले तो लाभ स्थान में शनिदेव आर्थिक मामलों में आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। इनकम हाउस है तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। अब शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, यानी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एकादश भाव में वृषभ वालों के लिए पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति भी करवाएंगे। अगर कोई लंबे समय से आपका कहीं धन अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो अब एक बार प्रयास कीजिएगा तो खुद व खुद आपको मिलने लगेगा। अगर आप कहीं पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह में आप कर सकते हैं सोच समझकर। सामाजिक जो जीवन है उसमें आपको विशेष सपोर्ट सबका मिलेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं तो शनिदेव का ये गोचर आपके लिए शुभ है। प्रोफेशनल लाइफ हो या सामाजिक जीवन, मान प्रतिष्ठा बढ़ती दिखेगी, इसमें शनिदेव वृद्धि करेंगे। धीरे धीरे लाभ देंगे पर आप आगे की ओर ही बढ़ेंगे। शनिदेव तुरंत फल नहीं देते, धीरे धीरे देते हैं। कई बार आपको लगेगा लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर देखिएगा अचानक से सब कुछ बेहतर होने लगा है। अब देखिए शनिदेव छोटी छोटी किस्तों में लाभ नहीं देते, बल्कि एक बार में ही बड़ा लाभ देते हैं। तो ये मानकर चलिए कि अब ये वक्त आपका बदल रहा है। नवम दशम भाव के आपके स्वामी हैं और वृषभ वालों शनिदेव जो भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण आपके लाभ स्थान में कैसा फल देंगे, क्योंकि नवमें और भाग्य लाभ स्थान में गोचर करते हैं तो कैसे फल देते हैं। सबसे पहली बात तो नवम भाव के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी आपके भाग्य में धीरे धीरे उन्नति और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। भाग्येश के लाभ स्थान में आने से भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। विशेषकर जो लोग विदेशी ज़मीन से काम करते हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हैं, जो विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, सफलता के मार्ग खुलेंगे। उच्च शिक्षा के लिए आप घर से दूर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, धर्म से जुड़ेंगे और सफलता मिलेगी। यात्राओं से आपको सफलता खासकर मिलेगी। भाग्य स्थान लाभ स्थान में बैठा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से लाभ होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा में सफलता भी देंगे। विदेशी ज़मीन से अगर कोई काम करते हैं तो आपको भी लाभ मिलती दिखेगी। मानसिक शांति मिलेगी और पिता समान व्यक्तियों का सपोर्ट मिलेगा। तो अनुशासन प्रिय हैं शनिदेव, तो इसलिए ईमानदारी से कार्य करें, परिश्रम करते रहें, आलस से ना करें और आपको फल जरूर मिलेगा। 10वें शनि कर्म स्थान का स्वामी, शनि कर्माधिकारी हैं। जब लाभ स्थान में जाते हैं तब वृषभ वालों के लिए भाग्य के स्वामी हैं तो एकादश भाव में जाएंगे, करियर में लाभ के कई गुना बढ़ोतरी करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी तो उन्नति के योग हैं। पुरानी नौकरी है तो नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, करियर में ग्रोथ दिख रहा है। कारोबारी भाई हैं, नए क्लाइंट जुड़ेंगे, बिजनेस में तरक्की होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन लोगों के लिए भी ट्रांसफ़र या प्रमोशन के प्रबल संभावना बनी हुई है। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, सबके साथ रिश्ते बनाए रखें। कड़वी जुबान, ऊंची आवाज़, इन पर कंट्रोल करें।
शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, नवम दसम भाव के स्वामी होकर जब आपके शनिदेव यहाँ पर जो फल दे रहे हैं, धर्माधिकारी हैं, तो जीवन में स्थिरता लाते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं, करियर में सफलता देते हैं। मेहनत भाग्य मिलकर, कर्म भाग्य मिलकर आपको आगे ले जाते हैं, तो अपार उपलब्धि देंगे इस समय। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है आपके प्रथम भाव पर, तो यहाँ पर दृष्टि डालने से आपका व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करेंगे। कभी कभी थकान, कभी आलस्य महसूस होगा। योगा एक्सरसाइज कीजिए, अनुशासन में रहिए, काबू रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल को स्थिर रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचें, और ज़्यादा आप परिपक्व होकर सोचेंगे तब दिक्कत होगी। तो शनिदेव की पंचम भाव पर भी दृष्टि है, संतान का है, बुद्धि का है, विद्या का है, तो बुद्धि में स्थिरता देगा, संतान से जुड़े मामलों में शुभ समाचार देगा, प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, परिश्रम करवाएंगे, परिश्रम से लाभ देंगे। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। परिवार में संतान की अगर जैसे आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, शुभ समाचार मिलेगा। शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ देगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है, ऐसे में अष्टम भाव जो है अचानक बदलाव का है, गुप्त वस्तुओं से, गुप्त चीज़ों से जुड़ा है, तो गुप्त धन की प्राप्ति भी करवाएगा, लेकिन जीवन में अचानक चुनौती भी देगा, लेकिन आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देगा, यानी आपको पूर्वानुमान होगा। कुछ चीज़ों का आप पहले से आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, और वो हो जाएगा, इसलिए आप सचेत रहिएगा। अगर बीमा पॉलिसी या कोई पुराना निवेश है विरासत से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, खासकर हड्डियों की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। वैसे तो योग कारक ग्रह हैं, फिर भी शनिदेव के कई बार अशुभ परिणाम भी मिलते हैं। उपाय जरूर कीजिएगा। क्या करेंगे? हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में एक दिया जलाएं सरसों के तेल का, और संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। ओम संग शनिश्चराय नमः रोज शाम में कम से कम 21 बार जप कर ले तो सर्वोत्तम होगा। तो 29 मार्च से शनिदेव का ये महापरिवर्तन भाग्य का साथ देगा, और जो 2.5 साल के बाद ये परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च 2025 को वृषभ वालों के लिए गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पर मेहरबान तो रहेंगे ही, मन की जो भी कामनाएं थी वो पूर्ण होंगी। और शनिदेव एक तरफ राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरी तरफ वह सोने के पाए में आ जाएंगे, तो वृषभ राशि वालों को डबल बेनिफिट मिलने वाला है। अब आपके लिए खासकर ये जो महापरिवर्तन है जीवन को कैसे बदलेगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर आपको अपने कुंडली नहीं है, आपको राशि नहीं पता है, तो आप नाम से भी जान सकते हैं। अगर आपका नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि जिनका स्वामी स्वयं शुक्र है और शनि के परम मित्र भी हैं। अब 29 मार्च से शनि का ये महापरिवर्तन वृषभ राशि वालों आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव भी लाएंगे। क्या होगा? देखिए, राशि परिवर्तन करने के साथ मूल त्रिकोण राशि से निकलकर, कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में आएंगे। अब शनिदेव जो हैं 2 बार अपनी चाल बदलेंगे। 30 जून से वह वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर 25 तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो ये परिवर्तन और उनका सोने के पाए पे रहना कई क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं देगा, उपलब्धि देगा। शुक्र की राशि है, धन, प्रेम, भौतिक सुखों से शुक्र का संबंध होता है, और शुक्र हमें लग्जरी लाइफ देता है, प्रेम देता है। अब जब शनिदेव सोने के पाए पे होंगे तो धन धान में वृद्धि करेंगे, लग्जरी लाइफ देंगे। लेकिन महापरिवर्तन चूंकि सोने के पाए में है तो सौभाग्य भी बढ़ेगा। किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, धन के मामलों में मंगलकारी और शुभ रहने वाला, धन प्राप्ति के नए रास्ते खोलेगा, बिजनेस का विस्तार होगा, पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं, बिजनेस में विस्तार के लिए बढ़िया है। अब शनिदेव आपके मेहनत का भी फल देंगे, तो आर्थिक स्थिति में लगातार मजबूती करेंगे और अस्थायित्व आएगा। अगर आप सर्विस करते हैं तो मेहनत का फल मिलेगा, लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो अब प्रमोशन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नई चीज़ों को सीखने का आप प्रयास करेंगे और मेहनत से सफलता मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगा, प्रेम संबंध में तालमेल ठीक रहेगा, सदस्यों को अपनों का सपोर्ट मिलेगा, मानसिक रूप से आप बेहतर फील करेंगे। और इस समय अगर फैमिली में कोई भी टेंशन थी तो उसका समाधान भी निकल आएगा। शनिदेव की कृपा से रिश्ते आपके बेहतर होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो विवाह होने की पूरी संभावना है, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में आपको थोड़ा सा हड्डियों की समस्या से बचना होगा
अगर पहले से कोई और समस्या थी तब थोड़ी राहत होगी। ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो विद्यार्थी हैं किसी कंपटीशन एग्जाम शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, बेहतर परिणाम के लिए रोज ध्यान करें, प्राणायाम करें, भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें, तो समृद्धि सफलता पैगाम लेकर शनिदेव आए हैं। इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमने जो आपको उपाय बताया वो जरूर कीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। बस अनावश्यक खर्च से बचिएगा। योजना बनाकर काम करें, योजना बनाकर इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप शनिदेव के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो आपको बेहतर लाभ होगा। खासकर फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, लकड़ी धातु के कारोबार से जुड़े हैं, इंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। करियर में ग्रोथ दिखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।